आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है सर? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? यानी 10 और 250 के बीच में हम लोग का 4 का मल्टीपल को लिखना है, यानी कितना नंबर ऑफ मल्टीपल लाई करेगा 10 और 250 के बीच में। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल क्या होगा? तो सिंपल इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा। आज इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा। यानी पहले ये जो पहला टर्म है, यानी जो 10 है, टर्म में ये नंबर है 10 है, इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। तो 4 2 8 कैरी, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है ना, इसको यानी डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो डिवाइजर कितना है सर? 4 में से 2 या 2, यानी 2 आया। और जो आपका डिविडेंड है ये बीच वाला, उसको ऐड कर दीजिए सर। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐसे ही करना है, आगे भी क्वेश्चन होगा ना, इस फॉर्मेट का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, तो जो पहला जो नंबर होगा उसको ऐसे ही करिएगा, डिवाइड करिएगा और डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटाइएगा और उसमें डिविडेंड को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो पहला टर्म निकलेगा सर वो हमारा ये निकला, यानी 12 निकला। पहला टर्म क्या निकलेगा सर? 12 निकलेगा। यानी हमारा पहला टर्म क्या निकलेगा सर? यहाँ पे सॉल्यूशन पहला टर्म हमारा 12 निकला। दूसरा क्या होगा? 4 का मल्टीपल, मतलब 4 को ऐड ऑन करते चलिए। 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24 एंड डॉट डॉट डॉट। अब रह गया 250। तो 250 को क्या करना है सर? 250 लिख लीजिए। इसको भी 4 से भाग लगाइए, ठीक है ना। तो 4 से भाग लगाइए था, 6 को 24, 1 4 दूनी 8 2। इसमें क्या करिएगा? इसमें ये पहला वाला प्रोसेस मत अपनाइएगा। यहाँ पर जो आपका डिविडेंड है सिर्फ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो डिविडेंड आपके पास क्या है? 250 में से 2 घटाइए, कितना होगा? 248। यानी इसी के बीच हम लोग को काम करना है। यानी कितना है सर? 248, ठीक है ना। अब हम लोग को ये टर्म मिल गया है। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP को हम ए लेट कर लेते हैं और ए का वैल्यू सर हमको मिल गया 12, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस, आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोलते थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकेंड टर्म है 16 माइनस 12, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 4 हो गया। हम लोग को एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितना मल्टीपल्स होगा, यानी 10 और 250 के बीच में। तो हम लोग को एन को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और हमारे पास an का वैल्यू क्या हुआ सर? ये है। यानी हमारे पास an का जो वैल्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं सर। an का जो वैल्यू है लास्ट टर्म वाला आपका 248 है, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा सर? a का वैल्यू हमारे पास 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू nth टर्म का वैल्यू क्या हुआ? 248। ओके, अब यहाँ से रिजॉल्व कर लीजिए। अब डी का वैल्यू रखना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर? डी का वैल्यू मेरे पास 4 है। डी का वैल्यू 4 है, इक्वल टू 248। अब यहाँ से 12 4 को 9 n से मल्टीप्लाई किया, 4n माइनस 4 248, ठीक है ना। 4 की वाला कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 4n प्लस 8 इक्वल टू 248। 4n इक्वल टू 248 माइनस 8, 4n इक्वल टू 240, n इक्वल टू 240 अपॉन 4, कितना हो जाएगा? 6 बार में 6 को 24। तो n का वैल्यू क्या होगा सर? आपका 60 होगा, ठीक है ना। n का वैल्यू क्या होगा? 60। यानी 10 और 250 के बीच में कितना नंबर ऑफ टर्म्स लाई करेगा? 60, ठीक है।